बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की, और ख़ास तौर पर आज रात जो अभी लेटेस्टली पेट्रोल की और डीज़ल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उससे जो प्रॉपर्टी पे इम्पेक्ट आएगा उसकी हम डिटेल डिस्कशन आज हम इस अपने व्लॉग में करेंगे। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि आज रात में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, उसने पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है 18 रुपये 44 पैसे महंगी कर दी। इस प्राइस की इंक्रीज़ से जो पेट्रोल की करंट प्राइस है वो इंक्रीज़ होकर 305.36 रुपये हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट 350 रुपये बनती है। तो और इसके अलावा जो डीज़ल की कीमत है वो 312 रुपये अराउंड मुकर्रर हो चुकी है, और जिसका इतलाक़ हो चुका है इस वक्त जो पेट्रोल पंप, या अगर आप डीज़ल डलवाने जाएं तो आपको पेट्रोल स्टेशन पे आपको यही प्राइस मिलेगी, 305 रुपये और 312 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की। और इसके साथ साथ जो चीनी है, चीनी का रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। चीनी का जो रेट है इस वक्त रिटेल प्राइस जो है मार्केट में आपको 180 रुपये मिल रही है। अच्छा जी, ये हो गई आम पेट्रोल और डीज़ल की बात, और इसके अलावा चीनी की बात। और इसके अलावा जो करंट प्राइस है डॉलर की प्राइस भी जो इंक्रीज़ हुई है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गया है इस वक्त। और जो डॉलर की इस वक्त करंट प्राइस है वो जो कल कीमत थी उसकी 316 रुपये थी, और वो भी इंक्रीज़ होके 3.5 रुपये इंक्रीज़ हुई है, और वो भी अब 320 रुपये मिल रहा है। और इस वक्त जो ओपन मार्केट में है वो तकरीबन 320 से 325 के दरमियान इस वक्त आपको मार्केट में डॉलर की प्राइस मिल रही है, जिस पे आपको डॉलर अवेलेबल मिल रहा है। तो इसके साथ साथ अब डॉलर की ये प्राइस हो गई है, पेट्रोल और डीज़ल की ये प्राइस हो गई है, और रही बात जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसमें भी स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी हुई है, और उसकी वजह से KSE के जो इंडेक्स थे 100 इंडेक्स से 100 इंडेक्स कम होके 1242 पॉइंट्स कम हो गया है, जिसकी वजह से जो KSE का जो इंडेक्स है इस वक्त शदीद मंदी है, और इसकी वजह से मार्केट की जो सरमायाकारी है वो 179 अरब 82 करोड़ और 65 लाख रुपए कम हो गई है। और जिसकी वजह से ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं इस वक्त ये काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। और रही बात जो सोना और चांदी की बात है, तो उसमें भी 3400 रुपये फ़ी तोला के हिसाब से सोने की कीमत में इंक्रीज़ हुआ है, और चांदी का जो रेट है वो 50 रुपये फ़ी तोला इंक्रीज़ हुआ है। जो सोने की इस वक्त करंट मार्केट में प्राइस है वो 2,39,800 है और फ़ी तोला है। और इसके अलावा जो चांदी की कीमत है वो इस वक्त 2900 रुपया फ़ी तोला रह गई है। अब इस वक्त जो मार्केट में अब आपके सामने है पेट्रोल, डीज़ल, चांदी, सोना, जो डॉलर की प्राइस है, स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त रेट्स हैं, तो इस वक्त शदीद बुहरान है माशी। और इस वक्त जो हमारे वज़ीर हैं इस वक्त वो भी यही कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना के इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए तकरीबन 180 अरब से ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो इस वक्त इतने शदीद बहरान है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी पे क्या इम्पेक्ट आएगा कि इस वक्त जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या जिस चीज़ पे डेवलपमेंट हो रही है वो इस वक्त ऑन होल्ड हो जाएंगे। अब इसका ऑन होल्ड का मतलब है कि क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। आपको कॉस्ट ऑफ, अब आप देखें इस वक्त मार्केट में आपको जितने भी प्लॉट्स मिल रहे हैं, चाहे वो सोल सिटी हो गया, किंग्स टाउन हो गया, आपका अलकबीर टाउन हो गया, अलकबीर ऑर्चर्ड हो गया, या फिर लिबर्टी लैंड्स हो गया, इतिहाद टाउन हो गया, या फिर आपका जो जैतून सिटी है, जैतून लाइफस्टाइल है, इसके अलावा और भी जितने प्लान्स हैं, इंपीरियल स्मार्ट सिटी हो गया, आपका न्यू लाहौर सिटी हो गया, या फिर आपके स्मार्ट लिविंग हो गया, इसके अलावा विक्टोरिया सिटी हो गया, जितने भी इस वक्त के इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स हैं वो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे दिए जा रहे हैं, जिसमें अभी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं किए जा रहे। वो इसीलिए नहीं किए जा रहे कि आपकी ये जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है उस पे इस वक्त उन लोगों का भी कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त क्या हालात होते जा रहे हैं। अब जब आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिल रहा है तो वो सिर्फ आपकी जो ज़मीन की कीमत है वो है। इसके अलावा जो ज़मीन पे अभी उन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग या ओवरग्राउंड वायरिंग करनी है, जो अभी आपका सीवरेज डालना है, प्लॉट की जो प्रॉपर शेप देनी है, उसकी जो कॉस्टिंग आनी है, उस पर जितना भी उनके जो जितनी भी हैवी मशीनरी है वो लगेगा।
उसके चार्जेस अभी एडिशनल हैं। तो वो एडिशनल चार्जेस अब चूँकि अब ये रेट्स हो चुके हैं, अब इस वक्त प्रॉपर्टी जितने भी इस वक्त ओनर्स हैं उनके लिए प्लॉट्स को डिलीवर करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मार्केट में इस वक्त 70-30 की रेशियो है, यानी कि इस वक्त 70% अगर सेलर है तो सिर्फ़ और सिर्फ 30% बायर है। ये भी मैं आपको कल परसों से पहले की बात बता रहा हूँ। जो अब आज रेट होगा मार्केट में और जो इस वक्त आज इम्पैक्ट होगा, लोगों की इस वक्त ये हालत है कि लोग इस वक्त अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे जो खाने पीने की अशिया हैं, जो कि जिसमें किचन चलाने के लिए अशिया आती है, तो वही पूरे करने के लिए लोग इस वक्त अपने प्लॉट, अपने घर, अपनी कीमती चीज़ें बेच रहे हैं। तो इस वक्त सरमायाकारी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, और जो भी इस वक्त सेलर्स हैं वो सारे के सारे मार्केट पैनिक हुई हुई है। पैनिक होने की वजह से इस वक्त मार्केट में सेलर ही सेलर है, और सिर्फ स्मार्ट बायर बैठा हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में। अब मार्केट जो है इस वक्त ख़ासतौर पर लाहौर की तकरीबन 35 से 45% इस वक्त क्रैश की हुई है। पिछले 2 साल 3 साल का अगर आप कंपैरिजन करें तो इस वक्त प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं, और इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी है, क्योंकि लोगों को भी आइडिया हो गया है कि अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जो जिनके पास ये सोसाइटी के ओनर्स हैं, उनके पास ये चीज़ें डिलीवर करने की सकत बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और मार्केट में इस वक्त शदीद पैनिक की कंडीशन है प्रॉपर्टी में ख़ास तौर पर। और रही सही बात जो थी प्रॉपर्टी में टैक्सेस की, तो जो टैक्सेस हैं इम्पोज हुए हैं, टैक्सेस की वजह से भी काफ़ी इम्पेक्ट आया है। और फिर ट्रांसफ़र चार्जेस, टैक्सेस, और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका जो मार्जिन है वो चीज़ें भी देनी पड़ी हैं। तो लोगों को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है जो चीज़ें ले रही हैं। तो मेरे से अगर आप पूछें तो मेरी सजेशन यही है कि फ़ाइलों में इस वक्त ना इन्वेस्ट करें। जितने भी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, और वो अगर आपको मिल सकते हैं, अगर आपके पास बाइंग पावर है, तो सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको कोई टैक्स या कोई आपको ट्रांसफ़र चार्जेस ना देने पड़े, और उसमें आपको काफ़ी हद तक उम्मीद होगी इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आपके पास एडजस्टमेंट फॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एडजस्टमेंट फॉर्म नहीं तो फिर आप कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें बेशक जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही हो, पर वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, उस चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें। या कैश पे अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसको रख लें, पर वो भी आप माइंड में रखें कि आपको 2 से 3 साल एटलीस्ट उसे होल्ड करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म इस वक्त मार्केट में कोई कंडीशन नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग इसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म का मतलब 2 से 3 साल तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तो उसे होल्ड करके रखें। और रिसेंटली अभी जो बिजली के रेट्स हुए हैं उनका भी रेट्स का आपको बेहतर आइडिया है कि इस वक्त मार्केट में कितनी पैनिक सिचुएशन है, प्लस कितने लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इससे मज़ीद प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग इस वक्त स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, या हो सके तो ऑन ग्राउंड में या एडजस्टमेंट फॉर्म्स में या ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चार्जेस या प्रॉपर्टी का जो आपको टैक्सेस हैं वो ना पड़ रहे हों, और आपको आइडिया हो कि ये चीज़ आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये वाली चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करें, या आप थोड़ी देर होल्ड करें अभी अपनी कैपेसिटी को जो आपने बाइंग करनी है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त काफ़ी क्रैश की हुई है, क्योंकि आपके सामने है इस वक्त जो गवर्नमेंट आवाम के साथ कर रही है, और मज़ीद एक्सपेक्टेड है क्योंकि IMF के इस वक्त जो प्रोग्राम है उसको भी पूरा करना है, और सिर्फ पाकिस्तान में IMF के अलावा कहीं और से भी नहीं डॉलर्स आ रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे से आप सजेशन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मज़ीद मालूमात के लिए दोबारा मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।